दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल से भागना तो दूर, वहां जिंदा रहना भी किसी जंग से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको इस जेल के कैदियों द्वारा झेली जाने वाली अनोखी चुनौतियों और खतरों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी जेलें जहां जाना तो आसान है, लेकिन वहां से जिंदा निकलना नामुमकिन। इन जेलों के नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन जेलों से भागना तो दूर, यहाँ रहना भी किसी सजा से कम नहीं है। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर पर जाने के लिए, जहां हम आपको दिखाएंगे कि असली नर्क आखिर कैसा दिखता है। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका की कुख्यात जेल अल्काट्राज आइलैंड। ये जेल सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर स्थित थी। चारों तरफ से ठंडे और तेज लहरों वाले समंदर से घिरी इस जेल से भागना तो दूर, सोच पाना भी मुश्किल था। सालों तक अल्काट्राज को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। कहते हैं कि यहां से भागने की कोशिश करने वाले कई कैदी या तो डूब गए या फिर उन्हें शार्क मछलियों ने अपना निवाला बना लिया। भले ही आज ये जेल बंद है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छुपे खौफनाक किस्से आज भी लोगों को डराते हैं। यहाँ के कैदियों को हर समय पहरेदारों की नजरों में रहना पड़ता था। खाना ऐसा दिया जाता था बस जिंदा रहने के लिए काफी हो। सूरज की एक किरण भी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाती थी। ठंड, भूख और अंधेरा, यही थी अल्काट्राज की सच्चाई। अल्काट्राज से भागने की कोशिश करने वाले सबसे मशहूर कैदियों में से एक थे फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन भाई। कहते हैं कि उन्होंने चम्मच और नाखूनों से दीवारों में सुरंग बनाई और फिर बारिश के पानी से बने लाइफ जैकेट्स पहनकर भागने की कोशिश की। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कामयाब हुए या नहीं। कुछ का मानना है कि वो डूब गए, तो कुछ का कहना है कि वो बच निकलने में कामयाब रहे। अल्काट्राज का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। ये जेल एक मिसाल थी, एक सबक उन लोगों के लिए जो कानून को अपने हाथ में लेने की सोचते थे। आज भले ही ये जेल बंद है, लेकिन इसके किस्से आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। एक कैदी जिसका नाम क्लैरेंस कार्नस था को 19 साल की उम्र में अल्काट्राज भेजा गया था। उसे यहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जहां उसने 29 दिन बिना किसी रोशनी और इंसानी संपर्क के बिताए। ये अनुभव इतना भयानक था कि उसने बाद में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन वहां बिताए। अब रुक करते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ, जहां मौजूद है वेनेजुएला की ला साबानेता प्रिजन। ये जेल अपनी भीड़भाड़, हिंसा और अमानवीय परिस्थितियों के लिए बदनाम है। यहाँ कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ आए दिन खूनी संघर्ष होते रहते हैं। ला साबानेता में पहरेदारों का नियंत्रण ना के बराबर है। यहाँ कैदी ही एक दूसरे के झल्लाद हैं। जेल के अंदर अलग अलग गुटों का राज चलता है, जो ड्रग्स, हथियारों और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियों को चलाते हैं। यहाँ तक कि जेल के अंदर ही एक अस्पताल और एक बाजार भी है, जिसे कैदी ही चलाते हैं। यहाँ कैदियों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। खाना, पानी और दवाइयों की भारी कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर हैं, जिसके चलते छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं। कई कैदी तो बीमारियों और कुपोषण का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। ला साबानेता जेल मानवता को शर्मसार करने वाली एक जगह है। यहाँ कैदियों को इंसान से ज्यादा जानवर समझा जाता है। अगर आपने कभी नर्क की कल्पना की है, तो ला साबानेता उससे बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। अब चलते हैं थाईलैंड, जहां स्थित है बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन, जिसे बैंकॉक हिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस जेल का नाम हिल्टन से कोई लेना देना नहीं है। ये जेल अपनी क्रूरता और अमानवीय यातनाओं के लिए बदनाम है। यहाँ कैदियों को इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि उनकी हालत जानवरों से भी बदतर हो जाती है। बैंकॉक में कैदियों को दिन में कई घंटे तक धूप में खड़ा रहने की सजा दी जाती है। खाना इतना घटिया दिया जाता है कि कैदी भूख से बिलखते रहते हैं। यहाँ तक कि कैदियों को पानी भी बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। कैदियों को नियमित रूप से कोड़े मारना और करंट लगाना यहाँ आम बात है। बैंकॉक में मौत की सजा पाए कैदियों को भी काफी दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। उनके शरीर में जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर उनके मरने तक का इंतजार किया जाता है। कई बार तो कैदी दर्द से तड़पते हुए घंटों तक जिंदा रहते हैं। बैंकॉक सेंट्रल प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत को कुचल दिया जाता है। ये जेल एक काला धब्बा है थाईलैंड के न्यायिक व्यवस्था पर। अब हम आ चुके हैं रूस के सबसे खतरनाक जेलों में से एक, ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन। ये जेल कजाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है और इसे रूस के सबसे खूंखार अपराधियों के लिए बनाया गया है। इस जेल का नाम ब्लैक डॉल्फिन इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के प्रवेश द्वार पर एक काले रंग की डॉल्फिन की मूर्ति लगी हुई है, जिसे खुद यहाँ के कैदियों ने बनाया था। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन में कैदियों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। यहाँ के पहरेदार हर समय
कैदियों पर नजर रखते हैं। कैदियों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने के लिए भी उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो जेल का नक्शा याद न कर सकें। यहाँ तक कि कैदियों को अपने परिवार वालों से मिलने की भी इजाजत नहीं होती है। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन में रहने वाले कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया जाता है। यहाँ के पहरेदार कैदियों को नियमित रूप से पीटते हैं और उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। कैदियों को इतना जलील किया जाता है कि वो खुद ही मौत की भीख मांगने लगते हैं। ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन मानवता के लिए एक धब्बा है। ये जेल दिखाता है कि इंसान दूसरे इंसान पर कितना जुल्म कर सकता है। रूस के बाद अब हम आते हैं उत्तर कोरिया, जहां स्थित है पिटाक आइलैंड प्रिजन। ये जेल येलो सी के बीच एक एकांत द्वीप पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे दूरस्थ और भयावह जेलों में से एक बनाता है। इस जेल को कैंप 14 के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां से अब तक कोई भी कैदी जिंदा नहीं भाग पाया है। पिटाक आइलैंड प्रिजन में राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। यहाँ पर कैदियों को बेहद ही कठोर परिस्थितियों में रहना पड़ता है। उन्हें दिन रात खदानों और खेतों में काम करना पड़ता है, जहां उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है। कैदियों को नियमित रूप से पीटा जाता है और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। पिटाक आइलैंड प्रिजन की सबसे खौफनाक बात यह है कि यहाँ पर कैदियों के परिवार वालों को भी साथ रखा जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैदियों के साथ ही काम करना पड़ता है। कैदियों के बच्चों को भी उनके माता पिता के सामने ही पीटा जाता है ताकि वो डर के सहारे काम करते रहें। पिटाक आइलैंड प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत का कत्लेआम होता है। यह जेल उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके क्रूर शासन का एक बड़ा उदाहरण है। अब चलते हैं वापस अमेरिका, जहां स्थित है ADX फ्लोरेंस, जिसे अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज भी कहा जाता है। ये जेल अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है और यहाँ देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। ADX फ्लोरेंस को सुपरमैक्स जेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अन्य सभी जेलों से कहीं ज्यादा कड़ी है। ADX फ्लोरेंस में कैदियों को लगभग 23 घंटे उनकी कोशिकाओं में ही बंद रखा जाता है। उन्हें बाहर घूमने, कसरत करने या किसी से मिलने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि उन्हें सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिलती है। कैदियों को अपनी कोशिकाओं में ही खाना दिया जाता है और उनकी कोशिकाओं में ही एक छोटा सा शौचालय बना होता है। ADX फ्लोरेंस में कैदियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भी कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। उन्हें लगातार तेज रोशनी और शोर में रखा जाता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब होती रहती है। कैदियों को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं होती है और उन्हें हर समय अकेले ही रहना पड़ता है। ADX फ्लोरेंस एक ऐसी जगह है जहां इंसान धीरे धीरे मरता रहता है। ये जेल अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था पर एक काला धब्बा है। अब हम आते हैं कैलिफोर्निया, जहां स्थित है सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन। यह जेल कैलिफोर्निया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जेल है। सैन क्वेंटिन अपनी हिंसा, गैंग वॉर और दंगे के लिए बदनाम है। यहाँ पर अलग अलग गिरोहों के बीच अक्सर खूनी झड़पें होती रहती हैं, जिसमें कई कैदी मारे जाते हैं। सैन क्वेंटिन में कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा है, जिसके चलते यहाँ पर हमेशा तनाव का माहौल रहता है। जेल प्रशासन के लिए यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। कैदियों के पास अक्सर घातक हथियार पाए जाते हैं और वो इनका इस्तेमाल एक दूसरे पर करने से भी नहीं चूकते। सैन क्वेंटिन में कई कैदी मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाता है। जेल में दवाइयों की कमी है और डॉक्टरों की संख्या भी बहुत कम है। कैदियों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण भी यहाँ पर मौतें होती रहती हैं। सैन क्वेंटिन एक ऐसी जगह है जहाँ हिंसा और क्रूरता का बोलाबाला है। यह जेल अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था की विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। अब हम आते हैं न्यूयॉर्क सिटी, जहां स्थित है राइकर्स आइलैंड। यह जेल अपनी भयावह परिस्थितियों, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। राइकर्स आइलैंड में कैदियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर कैदियों को पहरेदारों द्वारा पीटा जाना, उन पर गर्म पानी डाला जाना और उन्हें बिजली के झटके दिए जाना आम बात है। राइकर्स आइलैंड में कैदियों को उचित भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। जेल में चूहों और कीड़ों का राजा है और कैदियों को गंदगी और बदबू के बीच रहने के लिए मजबूर किया जाता है। कैदियों को उचित कपड़े और कंबल भी नहीं दिए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें ठंड में ठिठुरते हुए सोना पड़ता है। राइकर्स आइलैंड में कैदियों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। यहाँ पर कैदियों को इंसान से ज्यादा जानवर समझा जाता है और उनके साथ बेहद ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता है। हाल ही में कई मानवाधिकार संगठनों ने राइकर्स आइलैंड की परिस्थितियों की आलोचना की है और इसे बंद करने की मांग की है।
राइकर्स आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत शर्मसार होती है। यह जेल अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था पर एक काला धब्बा है और इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं जापान, जहां स्थित है फूचू प्रिजन। यह जेल अपनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन के लिए जानी जाती है। फूचू प्रिजन में कैदियों को बेहद ही सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है और उनके साथ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाती है। फूचू प्रिजन में कैदियों को दिन में कई घंटे तक काम करना पड़ता है और उन्हें बहुत ही कम समय आराम करने को मिलता है। कैदियों को एक दूसरे से बात करने की भी अनुमति नहीं होती है और उन्हें हर समय चुप रहना पड़ता है। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी कैदियों को कोई आवाज नहीं निकालनी पड़ती है। फूचू प्रिजन में सजा के तौर पर कैदियों को अक्सर साइलेंस रूम में बंद कर दिया जाता है, जो एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पूरी तरह से सन्नाटा होता है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं होती है और न ही यहाँ पर कोई आवाज आती है। साइलेंस रूम में बंद रहने से कैदियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और कई बार तो वो पागल भी हो जाते हैं। फूचू प्रिजन एक ऐसी जगह है जहां इंसान को उसकी आजादी के साथ साथ उसकी आवाज भी छीन ली जाती है। ये जेल दिखाती है कि किस तरह सन्नाटा भी एक सजा बन सकता है। आखिर में हम वापस आते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां स्थित है ला मोदेलो। ये जेल कोलंबिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। ला मोदेलो अपनी भीषण भीड़ भाड़, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात है। यहाँ पर कैदियों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और हर पल उन्हें मौत का डर सताता रहता है। ला मोदेलो में कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा है और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कैदियों को गंदगी और बदबू के बीच रहना पड़ता है और उन्हें उचित भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। यहाँ पर चूहों और कीड़ों का राजा है और कई कैदी तो बीमारियों का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। ला मोदेलो में हिंसा का बोलाबाला है और यहाँ पर अक्सर गिरोहों के बीच खूनी झड़पें होती रहती हैं। कैदियों के पास अक्सर घातक हथियार पाए जाते हैं और वो इनका इस्तेमाल एक दूसरे पर करने से भी नहीं चूकते। जेल प्रशासन का यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं है और कैदी जो चाहते हैं करते हैं। ला मोदेलो एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत का कत्लेआम होता है। यह जेल कोलंबिया की न्यायिक व्यवस्था की विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है और इसे जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जेलों के बारे में जाना। KY जीनियस भी नहीं भाग पाएगा इन खतरनाक जेलों से, जैसे अल्काट्राज आइलैंड, ला साबानेता प्रिजन, बैंक्वांग सेंट्रल प्रिजन और ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन। इन जेलों में कैदियों की जिंदगी कितनी कठिन और भयावह होती है, यह हमने देखा कि कैसे पीटाक आइलैंड प्रिजन समंदर के बीच मौत का आइलैंड है और ADX फ्लोरेंस में कैदी सुपरमैक्स जेल में दफन है। सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में गैंगवार का खौफ हमेशा बरकरार रहता है और राइकर्स आइलैंड में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। फूचू प्रिजन में सन्नाटा भी एक सजा है और ला मोदेलो मौत का दूसरा नाम है। इन जेलों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि आजादी कितनी कीमती है और हमें कभी भी कानून को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि इन जेलों में से किस जेल के बारे में जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।